ऑन हो गया सर। अब मतलब आएगा सर, ओमिक्रॉन आ गया है। हां मास्क लगा के सांस मंगलाई ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। कौन सर? सर इसके लिए अलग एंटीडोट बनेगा, ओमिक्रॉन के लिए अलग एंटीडोट बनेगा। हां नया वर्जन ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा सर, अच्छा रहेगा। मानिए आने जाने में हम लोग को भी डर है। ऑनलाइन में पढ़ाई है। एक क्वेश्चन पूछा था तुमने ना, वो क्वेश्चन जो दिया वो अंग्रेजी मेथड से नहीं लगेगा। क्लियर? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बार बार आप इटरेशन प्रोसेस करेंगे और रिजल्ट आगे वही होगा कि ए बी पे जाएगा और बी ए पे जाएगा। ऑल्टरनेट जा रहा है, कंटीन्यूअस नहीं जा रहा है। कंटीन्यूअस नहीं जा रहा है। जबकि सेल्समैन प्रॉब्लम में ये होना चाहिए कि हम सभी सेल्समैन ए बी सी डी 4 सेल्समैन है और ए बी सी डी डेस्टिनेशन। ए सेल्समैन अगर बी से मिलने जा रहा है, बी सी डी को जा रहा है, तो बी कहाँ जाएगा? सी। सी कहाँ जाएगा? डी। डी कहाँ जाएगा? ए। इस तरह से होना चाहिए, तब आपका एक चेन बनेगा, लूप बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन में ए बी पे जा रहा है, बी ए बी बी सी डी को जा रहा है, बी ए सी डी को जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक सेल्समैन एक बार में एक सिटी को जाएगा और फिर वह दूसरा होगा, फिर दूसरे सिटी को जाएगा, फिर तीसरे सिटी को जाएगा। इस तरह से होना चाहिए। इसका एक नया मेथड है जो मेथड लिख लीजिए, डिस्क्राइब कर देते हैं। हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन से पूछ दिए जाए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने का प्रयास करिएगा ये मेथड। इसका नाम है सेल्समैन असाइनमेंट प्रॉब्लम। लिख लो, असाइनमेंट प्रॉब्लम based on salesman's by penalty method, by penalty method। पेनाल्टी मेथड को लिख सकते हैं लोअर बाउंड मेथड, ब्रैकेट में लोअर बाउंड। पेनाल्टी मेथड को लिख सकते हैं लोअर बाउंड। या स्टेप 1 लिखा, पहले प्रोसेस लिखना, फिर इसी प्रोसेस को उस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। जल्दी लिखिए थोड़ा। फाइंड आउट द ईच रो मिनिमम, पहला दूसरा स्टेप बिल्कुल प्रीवियस की तरह है। फाइंड आउट द ईच रो मिनिमम एलिमेंट एंड subtract it from that row, ये करते थे नहीं करते थे? असाइनमेंट में यही करते थे ना कि जो मिनिमम एलिमेंट रो का होता था वो बाकी उस रो के बाकी एलिमेंट से क्या करते हैं? माइनस करते, यही करते थे ना। फुल स्टॉप। आल्सो फुल स्टॉप के बाद आल्सो ऐड ईच रो मिनिमम एलिमेंट, also add a double D, also add each row minimum element is called row minimum, it's called row minimum। called row minimum। क्लियर? तो इधर चले जाओ।
क्लियर हो गया ना? ये करते थे, ये पहले वाले भी करते थे, आपको मिनिमम रो के एलिमेंट को बाकी एलिमेंट से माइनस कर देते। दूसरा स्टेप, पहला दूसरा दोनों स्टेप सेम है। दूसरा स्टेप पे क्या करते थे आप? कॉलम में तो सेम प्रोसेस कर देते ना, कॉलम के मिनिमम एलिमेंट्स को बाकी कॉलम उस कॉलम से माइनस कर देते। ये करते थे ना, लिख लो। फाइंड आउट the each column minimum element, find out the each column minimum element and subtract it from the column from that column full stop also add each column minimum। यहां तक तो बिल्कुल सेम था जो पहले किया करते थे, यहां भी कर रहे हैं, ठीक, पेनाल्टी मेथड में, ठीक। तीसरा स्टेप देखिए, ये बिल्कुल डिफरेंट है। स्टेप थर्ड, स्टेप 2 सभी ने लिख लिया। स्टेप 2 था, अगेन आई रिपीट इट, फाइंड आउट द ईच कॉलम मिनिमम एलिमेंट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दैट कॉलम फुल स्टॉप, also add each column minimum। Step third, find lower bound that is lower bound equal to, जो आप पहले ध्यान से सुनो, जो आप पहले रो मिनिमा को ऐड किए होंगे और कॉलम मिनिमा को ऐड किए होंगे, दोनों के सम को हम बोलेंगे लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड इक्वल टू क्या लिखेंगे? रो मिनिमम, ये आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया होगा, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसा है, इसलिए ये क्वेश्चन इसका फिर मेथड हमने देखा है दूसरी बुक से और देख के बता रहे हैं, ये क्वेश्चन भी करवा देंगे। लोअर बाउंड इक्वल टू रो मिनिमम प्लस कॉलम मिनिमम। यहां तक समझ में आया तीनों स्टेप। चौथा, यही आपको समझना है, चौथा स्टेप 4, कैलकुलेट द पेनाल्टी ऑफ ऑल जीरोस, कैलकुलेट द पेनाल्टी ऑफ ऑल जीरोस। जीरो मतलब जीरो पॉजिटिव, जितने जीरो उसमें आएंगे सभी के रिस्पेक्ट में आप क्या फाइंड आउट करोगे? पेनाल्टी फाइंड आउट करोगे। पेनाल्टी फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या है बता रहे हैं, ठीक लिया? पेनाल्टी ऑफ ऑल जीरोस, नीचे लाइन से लिखिए, पेनाल्टी ऑफ ईच जीरो कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू मिनिमम एलिमेंट ऑफ दैट रो, minimum of element of that row plus minimum element of that column। मतलब उस जिस रो कॉलम में वो जीरो एग्जिस्ट कर रहा होगा, उस रो और कॉलम में जो भी मिनिमम होगा उन दोनों के सम को हम बोलेंगे पेनाल्टी ऑफ दैट जीरो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है और ये आपको समझना है। स्टेप 5, फाइंड मैक्सिमम पेनाल्टी फ्रॉम ऑल दीज पेनाल्टीज। फाइंड मैक्सिमम पेनाल्टीज फ्रॉम all these penalties। इन जीरोस की जो पेनाल्टी होगी उसमें जो मैक्सिमम होगा उसको हम निकालेंगे, उसको हम फाइंड आउट करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन के द्वारा। फाइंड मैक्सिमम पेनाल्टी फ्रॉम ऑल दीज पेनाल्टीज फुल स्टॉप, एड द न्यू branch will be start from this location,
फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद क्या लिखेंगे? इफ देयर आर मोर देन वन सच लोकेशन, अगर मान लेते हैं एक ही तरह की मैक्सिमम पेनल्टी दो पोजीशन पे एग्जिस्ट करे तो उसमें से किसी एक को कंसीडर कर लेंगे, ऐसा पहले किया करते थे। इफ देयर आर मोर देन वन सच लोकेशन then choose any one arbitrarily. Arbitrary step 6 लिखा है। थोड़ा सा जगह छोड़ दोगे क्या? इतना जगह छोड़ दो 2 पॉइंट लिखने के लिए। मैं क्वेश्चन यहाँ तक करवा दूं, पहले यहाँ तक क्वेश्चन करवा दूं ना। एक जो क्वेश्चन तुम्हारे बुक का था, इतना जगह छोड़ दो, इतना जगह ना 2 पॉइंट लिखना है। स्टेप 6 और स्टेप 7 2 पॉइंट लिखना है, उतना जगह छोड़ दो कि 5 स्टेप जो मैंने पढ़ाया है उस क्वेश्चन पे उसको परफॉर्म कराना है ना। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये था जो आपने पूछा था, 22वां क्वेश्चन। देखो मैं स्टेप सिर्फ लिख रहा हूं, आप जो स्टेप लिखवाए गए इसको आप क्वेश्चन के दौरान लिखेंगे, है ना। जैसे पहला जो स्टेप लिखवाया गया उसको लिखने के बाद उसको परफॉर्म करके दिखाएंगे, है ना। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। 22वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सेल्समैन है क्या है? A B C D E, A B C D E। यहाँ ए पे जाएगा तो ये उसकी कॉस्टिंग 7 6 8 4 7 डैश 8 5 6 6 8 6 8 dash 9 7। अगला क्या होगा? 8 5 9 dash 8 4 6 7 8। क्वेश्चन पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने जो बताया उसको कर रहे हैं। देखिए उसको बोलेंगे नहीं क्योंकि अभी लिखवा दिया गया, लिखा गया ना। A B C D E। पहला स्टेप, रो मिनिमम क्या है? 4। फटाफट माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 3 2 4 0। बोलो रो मिनिमम क्या है? 5 2 डैश 3 0 1। ठीक, ये करते आए हैं इससे पहले भी। रो मिनिमम क्या है? 6 0 2 डैश 3 1, है ना। यहाँ क्या है? रो मिनिमम क्या है? 5 3 0 4 डैश 3, है ना। यहाँ क्या है? 4 मतलब 0, ये होगा 0 2 3 4। पहला स्टेप, ये मैंने पहला स्टेप लिखा है, स्टेप फर्स्ट जो आपने लिखा, स्टेप फर्स्ट। अब आपने क्या, आपको क्या करना है? ऐड ऑल द, क्या लिखा है इसमें? देखो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा? ऑल द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द रो। क्लियर? So sum of minimum element in row क्या हो जाएगा? यहाँ क्या था? मिनिमम 4, यहाँ क्या था? 5। बोलो जल्दी बोलो। 6 5 कितना हुआ? 5 4 9 15 5 20 4 हुआ। कोई कंफ्यूजन आता? स्टेप 2, स्टेप 2 फिर लिखेंगे A
बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। सर जिस स्टेप पे वर्क करेंगे उसको पिछले वाले स्टेप का सम लेंगे। हाँ माने वो वर्क ये रिजल्ट ये निकला था, जिस पे वर्क करेंगे उसका लेंगे या जो रिजल्ट आए उसका लेंगे। जो वर्क किया भैया 4 इस पे है ना, यस सर। 4 इस पे मिनिमम है ना, तो 4 लेंगे। जैसे सर वर्क का रिजल्ट ये आया तो नीचे इसके लिख रहे हैं तो नहीं, तो इसके बाद ही है कि जो मिनिमम था इसमें उसको हम ऐड करेंगे। ठीक, अब ये रिजल्ट आ गया, अब इसमें जो मिनिमम कॉलम का होगा उसको ऐड करेंगे। अब ये रिजल्ट आया, अब ये आपका मैट्रिक्स ये मॉडिफाइड होगा ना, तो इसमें मिनिमम क्या होगा देखिए कॉलम वाले में। अब इसमें मिनिमम क्या है 0, इसमें मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम क्या है 2, इसमें मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम क्या है 0। तो फाइनल चेंज कहाँ होगा 2 0 3 0 3 डैश 2 0 2, ये क्या होगा 0 ना 3 सॉरी 1 डैश 2 1। मेरी बात समझ रहे हो सभी? मैंने इसमें क्या किया, इन सभी में 0 एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। चेंज किस में होगा, सिर्फ यहाँ 0 नहीं होगा, इससे पहले कर चुके हो ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 1। यहाँ क्या होगा 4 0 3 डैश 4 होगा। यहाँ क्या होगा 0 1 1 3 डैश। क्या लिखोगे, सम ऑफ कॉलम मिनिमम इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 ना। ठीक, तीसरा स्टेप क्या लिखा हमने, तीसरा स्टेप लिखा है नाउ स्टेप थर्ड। नाउ लोअर बाउंड इक्वल टू रो मिनिमम प्लस कॉलम मिनिमम। इट मीन्स कितना होगा 24 प्लस 2 इक्वल टू 26। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या लिखा है, कैलकुलेट द पेनाल्टी ऑफ ऑल जीरोज। अब जहां जहां 0 एग्जिस्ट कर रहा है उसकी पेनाल्टी को निकालने। ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा पेनाल्टी, पेनाल्टी के लिए हमें देखना है कैसे निकलेगा ना पेनाल्टी। स्टेप 4 क्या है, यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। लिख लें 3 0 4 0 2 डैश 1 0 1। एक बार समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चन कोई भी आए फटाफट कर लेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन हम दे भी देंगे घर से करने के लिए। 0 2 डैश 3 1 3 0 2 डैश 3 0 2 1 4 डैश। मैंने क्या होता है, मैंने लिखवाया देखिए, कैलकुलेट द पेनाल्टी ऑफ ऑल जीरोस, दैट इज पेनाल्टी ऑफ आई जीरो मिनिमम एलिमेंट ऑफ दैट रो प्लस मिनिमम एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। इस जीरो का पोजीशन क्या है, इस जीरो के लिए मिनिमम इसमें इस रो में क्या है बोलो 0, और मिनिमम इस कॉलम में क्या है 1 ना, मतलब इसका पोजीशन क्या आ जाएगा 1। इसकी
पेनल्टी क्या होगी? 1। चीजें समझ आ रही है? कोई कुछ पूछना है? पूछना है? नहीं। इस 0 के लिए क्या होगा? इसमें क्या है? इस 0 के लिए मिनिमम क्या है? इसमें 0। इस कॉलम में मिनिमम क्या है? इसकी पेनल्टी क्या होगी? ठीक। ये पढ़ाया नहीं गया है, कहीं गया है ना ये मेथड, इसलिए थोड़ा कठिन लग रहा है। तो हम पढ़ाया गया यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ती हो? तुम पढ़ती हो? नहीं पढ़ाया गया ना ये मेथड, थोड़ा कठिन है। बाकी इस 0 के लिए पेनल्टी क्या होगा? इस 0 में जो इसमें जो मिनिमम होगा वो क्या है? 1 है। बात समझ में आया? इस 0 के लिए इस रो में मिनिमम क्या है? 1। और इस कॉलम में मिनिमम क्या है? 3। पेनल्टी कितना होगा? 4 है ना? समझने का प्रयास करो, ये कहीं बताया नहीं जाएगा। बुक में भी देखोगे तो डायरेक्टली लिख दिया, कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये क्या है? इस 0 के लिए देखें, मिनिमम क्या है? 1। मिनिमम क्या है? इसमें मिनिमम क्या है? 0। मतलब क्या होता है? कितना हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन? यहाँ लिखेंगे कैलकुलेट द पेनल्टी ऑफ ऑल जीरोस। जो स्टेप बना था पूरा लिखेंगे ऊपर, फिर इसको फॉलो करेंगे। इस 0 के लिए क्या है? इस 0 के लिए मिनिमम क्या है? इसमें 2 बोलो। और इसमें मिनिमम क्या है? सॉरी, इस 0 के लिए मिनिमम 2 है और इस 0 के लिए मिनिमम 2 है और इसमें क्या है? मिनिमम 2। कितना हो जाएगा? 4। इस 0 के लिए क्या होगा? इस 0 के लिए इसमें क्या है? 1। इसमें क्या है? 0। 0 कितना होगा? 1। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि कठिन है थोड़ा सा, है ना? कितना सोचा है उसको? 1-2 मिनट में उतार लीजिए जल्दी। अभी बहुत समय, 2 मिनट जल्दी उतारिए। खाली स्टेप लिख लिख के खट खट उतार लीजिए, तक मिटा के अगला हम लिखवा दें। कुछ थियरी मत लिखने की जरूरत नहीं है, थियरी आप घर पे लिखिएगा, बस स्टेप लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
लास्ट स्टेप आपने 2 स्टेप छुड़वाए थे ना, यहाँ तो आपने कर लिए थे, तो पेनाल्टी निकाल लिया। अगला स्टेप देखिए लास्ट वाला। स्टेप 6। सर इसमें एक ही एलिमेंट को हम लोग 2 टाइम्स ले रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा? मतलब एक ही एलिमेंट को 2 टाइम्स कैलकुलेट करना है। हाँ, एक ही एलिमेंट को। सर एक बार वो जो लिए हैं ई वाले के रो को, कॉलम को, तो फिर से सी में भी तो लिए हैं उसी रो को। पेनाल्टी 0 का निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ भी 0 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ भी, लेकिन इस कॉलम के लिए रो अलग होगा ना बेटा, और इस कॉलम का रो अलग होगा। लेकिन सर उसके लिए एक तो कॉमन मिल रहा है ना, रो या एक कॉलम कॉमन मिल रहा है, जैसे में कॉमन मिल रहा है ना, लेकिन हर 0 का पेनाल्टी, ये हेडिंग ही है, कैलकुलेट द पेनाल्टी ऑफ ऑल जीरोस। ठीक, अगला स्टेप लिखो। Step 6. Let branch, जो ब्रांच अभी बताया गया है, ब्रांच आंसर, let branch will occur at, ये स्टेप है, let branch will occur at XAD को ऐसे लिखेंगे, XA, D। यहाँ क्या कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम पेनाल्टी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है ना, 4 यहाँ है, 4 देखो ध्यान से, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी जो सेल्समैन है DCT को जा रहा है, समझ रहे, मैक्सिमम पेनाल्टी को चूज करेंगे, ऐसा लिखा आपने लिखा है, फाइंड मैक्सिमम पेनाल्टी फ्रॉम ऑल दिस पेनाल्टी एट द न्यू ब्रांच विल बी स्टार्ट फ्रॉम दिस लोकेशन। बी डी पे पहुंच गया तो डी अब बी पे नहीं जाएगा, कंफर्म हो गया। अगर बी सेल्समैन डी सिटी को गया है तो डी सेल्समैन बी सिटी को नहीं जाएगा, कंफर्म है ना। तो अब ये यही प्रोसेस बताना कि यहाँ क्या करते हैं हम, अभी इसके जस्ट बाद वाला ये स्टेप है। आपने लिखा लेट ब्रांच विल ऑकर एट XAD फुल स्टॉप, देयर आर 2 ब्रांचेस, there are 2 branches. First, if XAD जब बात करें कैसे लिखना है, if XAD मतलब AD को जा रहा है,
if xad is equal to 0 comma then we have an additional cost of say t small t say t मतलब मान लिया गया एडिशनल कॉस्ट क्या है t and the lower bound becomes इससे जस्ट फॉलो स्टेप बता रहे हैं the lower bound becomes क्या हो जाएगा लोअर बाउंड प्लस t लोअर बाउंड कितना है बताओ 26 और t यहां कितना आया 4 t कितना आया 4 देखो ये 4 है पेनल्टी ना t इज द पेनल्टी क्या लिखा है एडिशनल कॉस्ट ऑफ से t एंड द लोअर बाउंड बिकम्स lb प्लस t लोअर बाउंड प्लस t हो गया सेकंड स्टेप 6 का सेकंड पार्ट इफ xad becomes equal to 1 if xad equal to 1 if xad equal to 1 comma then we can go a to d so we cannot go जब a से d पे जाएंगे तो d से a पे नहीं जाएंगे we can go a to d so we cannot go d to a लिख लो we cannot go d to a comma so set it to कैपिटल एम आप इस क्वेश्चन के लिए कैपिटल एम नहीं चूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए डैश चूज करेंगे समझ में आ रहा है मतलब ये डैश जो खिसक ये जो डैश यहां दिख रहा है वो खिसक के कहां जाएगा यहां पे क्यों क्योंकि b d पे जाएगा तो d b पे नहीं जाएगा इसलिए ये जो पोजीशन है ये जो लाइन है वो चू खिसक के यहां शिफ्ट कर जाएगी यही बताना है क्या लिखा आपने सेट इट टू m d to b हो जाएगा ना हाँ क्या कर रहे हैं अगर b d पे जाएगा तो d b पे नहीं जाएगा ये लिखा है ना कि अगर a d पे जाएगा तो d a पे नहीं जाएगा ये तो हम क्या स्टेप लिखवा रहे हैं ना इसी स्टेप को क्वेश्चन में फॉलो करना है ठीक है पूछ लो भाई भी कोई संदेह हो गया फुल स्टॉप नाउ वी लीव द रो a and column d now we leave the row a कैपिटल A एंड कॉलम D इसका मतलब उस रो और उस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं अब यहां क्या डिलीट होगा B और D क्या करेंगे डिलीट कर देंगे समझ में आया जब ये डिलीट कर देंगे तो रिड्यूस होगा A C D E और यहां क्या मिलेगा A B C E मिलेगा इसमें ये जो पोर्शन है वो शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा अभी बता रहे कैसे होगा हो गया फुल स्टॉप हो गया लिखिए नीचे लाइन से अगेन रिपीट द स्टेप अब इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे फिर स्टेप 1 से रिपीट करेंगे मतलब क्या
रो को रो से माइनस करेंगे, कॉलम को कॉलम से माइनस करेंगे। समझ रही हो? कोई पूछता है सर ये? भाई तुमने क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब देना मेरा फर्ज था। डिफिकल्टी वो क्वेश्चन तुमको नहीं बता, तो तुमको लग रहा है, लगता है कि वो नहीं लग पाएगा। नहीं सर सर। तो मैंने उस क्वेश्चन को बहुत प्रयास किया उस मेथड से लगाने का, तो नहीं लगा तो मैं दूसरे बुक से इस मेथड को पढ़ा, इस मेथड को ये इस मेथड से क्वेश्चन इजीली लग गया। जान नहीं हो तो भविष्य में काम आएगा। हाँ, ये जान जाओगे तो भविष्य में काम है। हायर एजुकेशन जो आप अगर आप एमएससी करते हैं तो ऑपरेशन रिसर्च आप पढ़ सकते हैं, ऑपरेशन रिसर्च में पीएचडी कर सकते हैं। अगेन क्या लिखा? अगेन रिपीट द स्टेप फ्रॉम स्टेप 1 यूजिंग दिस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। Again repeat the steps from step 1। अब इस स्टेप्स को 1 से फिर रिपीट करेंगे, मतलब रो का रो से मिनिमा, कॉलम कॉलम से मिनिमा निकालते जाएंगे। स्टेप फर्स्ट यूजिंग दिस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स कॉमा until whole path is found, जब तक कि सभी पाथ फाउंड न हो जाए तब तक ये प्रोसीजर को Step first using this reduced matrix comma until whole path is found। ठीक, until whole path is found लिख लिया। एक लाइन और है, स्टेप 7 लिख लो। So finally we get total distance and हाँ 7 में, मतलब अंतिम में हम क्या बोले? टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ा सेल्समैन को, ये फाइंड आउट कर पाएंगे, और टोटल कास्ट क्या लगा। Finally we get total distance and final path। Total distance and final path। अब आपने क्वेश्चन यहां तक किया है ना? क्वेश्चन यहां तक किया है, इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद क्या करना है आपको? स्टेप 4 कर लिया ना, स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 में आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम पेनाल्टी फाइंड आउट करना है। कितना है? 4। तो लिखो स्टेप 5 हियर मैक्सिमम पेनाल्टी इज 4। Here maximum penalty is 4, comma स्टेप 5 है, इस क्वेश्चन के बाद का स्टेप है 5। Here maximum penalty is 4, comma occurs at कहाँ आ रहा है? SBD कह सकते हैं, या XBD और XDB दोनों पे है ना? देखो x b से d जा रहा है तभी मैक्सिमम पेनाल्टी है, और या x d से b जा रहा है तभी मैक्सिमम पेनाल्टी 4 है। कॉमा so we choose x b comma d to begin branch। हाँ किसी को चूज कर सकते हो, ये तो स्टेप में लिखा है XDB, so we choose XBD to begin branch। XBD to begin branch, जल्दी करो, अभी 2 पेज का है सॉल्यूशंस का है। हो गया? There are 2 branches, नीचे लास्ट देखो, there are 2 branches if XBD, जो स्टेप में लिखा हुआ लिखवा रहा है, if XBD equal to 0, यहाँ क्या है? 0 ही है ना? XBD क्या है? 0 है ना? 0, comma then we have an additional cost of 4, 40 माना था ना हमने। if XBD equal to 0, comma then we have
an additional cost of 4 and the lower bound becomes, lower bound कितना हो जाएगा? We have an additional cost of 4 and the lower bound becomes कितना हो जाएगा? तो 30. सब 26 plus 4 equal to 30. ठीक है. Second point, if x bd equal to 1, if x bd equal to 1, comma, we can go b to d, comma, we can go b to d, so we cannot go d to b. सर इसमें 1 तो है नहीं, x bd की जरूरत है, उस प्रोसेस को, स्टेप को लिखना है और बाकी एक्स बी डी 1 का मतलब 0 की पेनल्टी निकाल रहे हैं, लेकिन अगर एक्स बी से डी अगर ये 1 आ जाता मान लो 1 पेनल्टी निकाल, इसीलिए कह रहे हैं कि दो केसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं. पहला केस यहाँ इसके लिए फुलफिल कर रहा है, दूसरा केस फुलफिल नहीं कर रहा है. ठीक, ये चूंकि स्टेप में है, या आप चाहें तो इस स्टेप को ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है. इफ x bd equal to 1, we can go b to d, so we cannot go d to b. ये बता देंगे, लिखो पहले. So we cannot go d to b. comma, so set it to क्या सेट करेंगे इसको? डैश. क्या सेट करेंगे इसको? ये डैश यहां से क्या होगा, यहां शिफ्ट कर जाएगा. अगला स्टेप देखो इसके लिए. नाउ वी लीव द रो B and D, so reduced matrix B, A C D E, A B C E, ये क्या होगा? ये क्या होगा? डैश. देखो यहाँ 3 0 3 0 4 वाला नहीं होगा, फिर 0 आएगा, फिर क्या होगा यहाँ 2 B वाला नहीं होगा, फिर 0 आएगा, 0 2 डैश, और यहाँ क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा डैश, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 0 2 1 डैश. सर 12th में ये होता है कि मतलब प्रत्येक में जाना चाहिए, लेकिन रिपीट भी ना करे और मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस से जाए. हाँ, शिफ्ट तो होगा तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा साइक्लिंग में. कैसे शिफ्ट डिस्टर्ब, अब कैसे शिफ्ट डिस्टर्ब होगा? जैसे अब B D पे चला गया, अब B वहां से हट गया, अब D के लिए अब देखेंगे कहाँ पहुंच रहा है. अब ये यहाँ करने का मतलब D तो B पे नहीं जाएगा, कंफर्म हो गया ना. अब तो जब हमने शिफ्ट कर दिया उसको इस प्रोसेस के थ्रू, तो अब ये तो यहाँ नहीं जाएगा ना. क्लियर हो गया? अब ये कहीं और जा सकता है, इसके लिए ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन बचे हुए हैं. फिर अभी कभी क्या लिखा है हमने, इसके बाद क्या लिखा है कि पुनः इस रिड्यूस मैट्रिक्स को पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप फॉलो करना है. ठीक, जब आप पहला और दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा. नाउ आफ्टर repeating step first and second, we get क्या मिलेगा? देखो A C
ए सी डी ई ए बी सी ई क्या होगा, यही मिलेगा देख लो 1 0 0 0 0 डैश 1 1 0 1 डैश 0 1 0 0 1 डैश। आप देख लीजिए इसमें जीरो मिनिमम था, इधर देखो पहले इसमें जीरो मिनिमम था, एज इट इज रह जाएगा। इसमें जीरो मिनिमम है, एज इट इज रह जाएगा। इसमें जीरो मिनिमम है, इसमें जीरो मिनिमम नहीं है, इसमें 2 मिनिमम है तो माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। देखो यहाँ 1 हुआ है और ये 0 हुआ है। इसमें जीरो है, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या है, जीरो है, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें चेंज होगा, देखो जिसमें चेंज क्यों होगा, क्योंकि 2 मिनिमम है। तो यहाँ क्या है, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0 0, देखो ये बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। समझ में आया? तो रो मिनिमम क्या हुआ, रो मिनिमम क्या हुआ, इसमें 0 इसमें 0 इसमें 2 और इसमें 0, मतलब रो मिनिमम कितना हुआ, सम 2। यहाँ सम 2 हुआ। कॉलम मिनिमम कितना हुआ, 2 होगा भाई, इसमें भी 2 होगा ना। तो आप यहाँ लिखेंगे रो मिनिमम इक्वल टू सम ऑफ रो मिनिमम, ये लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू 2। कॉलम मिनिमम कितना होगा, इक्वल टू 2। ठीक, नाउ लोअर बाउंड इक्वल टू जो 26 था वो कितना हो गया, 30 यहां से भी आया था। 26 और ये 4 पेनाल्टी आपने ऐड किया था तभी 30 आया था ना, बोलो 30 आएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे आप, पहला स्टेप आपने लगा लिया, दूसरा स्टेप लगा लिया, अब ये तीसरे स्टेप की बारी है। इसमें क्या करेंगे, जो जीरोस की है, जीरो है उनके क्या करेंगे आप, फिर पेनाल्टी निकालेंगे। इस जीरो के लिए पेनाल्टी निकालेंगे। तुम सो रहे हो क्या जी, इसमें बैठे तो सो रहा हो। इसमें पेनाल्टी निकालेंगे हम, यही पेनाल्टी बता दे रहे हैं क्या होगा। इसमें क्या है 0, इसमें क्या है 0, समझ रहे हैं? पेनाल्टी क्या होगा, बोलो, होगा यहाँ इसमें इसकी पेनाल्टी क्या होगी, ये 0 है, इसमें क्या है 1, पेनाल्टी क्या होगा 1। क्लियर? यहाँ क्या पेनाल्टी, ये 0 है, 0 और इसमें क्या है 0 0, बोलो इसमें क्या है 0 और इसमें क्या है 0। ठीक है, इसकी पेनाल्टी क्या होगी, इसमें भी 0 इसमें भी 0 0। इसकी पेनाल्टी क्या होगी, इसमें भी 0 इसमें भी 0 0। पेनाल्टी क्लियर। मैक्सिमम पेनाल्टी क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1। इसका मतलब अब फिर उसी प्रोसेस को अपनाएंगे। x a कहां जाएगा, e पे जाएगा, x कहां जाएगा, a e पे जाएगा, लेकिन e a पे नहीं आएगा, e a पे नहीं आएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? हाँ निकालेंगे, जीरो ही आएगा सर। इसका भी मेरे ख्याल से इसमें 1 है, इसमें क्या है मिनिमम क्या है 1 और इसमें मिनिमम क्या है 0, ये 1 आएगा ना, बोलो आएगा ना 1। अभी क्या कर लिखेंगे, अब का क्या होगा, x a e पे जाएगा लेकिन e a पे नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस रो, इस कॉलम और इस रो को फिर क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो फिर रिड्यूस मैट्रिक्स क्या मिलेगा, C D E, यहां क्या मिलेगा A B C, बोलो मिलेगा, बोल रहे हो तुम लोग। A E पे जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पेनाल्टी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। हम किसी को चूज कर सकते हैं जैसा बताया गया है। अगर A E पे जाएगा तो E A पे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
पहले तो ये रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे ना, तो बचेगा क्या, सी डी ई और क्या बचेगा, ए बी सी। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे, यहाँ जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो बचेगा 0 0 डैश, ये क्या होगा 1 डैश 0, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये जो डैश है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि ई ए पे नहीं जाएगा, अभी बताया मैंने। ये डैश शिफ्ट हो गया, डैश शिफ्ट हो गया 0 1। ठीक, फिर उसी प्रोसेस को हम अपनाएंगे कहाँ, रो मिनिमम माइनस करेंगे, एजिलिटी रह जाएगा, कॉलम मिनिमम माइनस करेंगे, एजिलिटी रह जाएगा, कंफर्म ना। फिर पेनाल्टी निकालेंगे, कितना आएगा 0 पे, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ बोलो 1, इस 0 के लिए 0 है और ये 0 0 बोलो, इस 0 के लिए ये 1 है और इसमें 1, ये क्या हो जाएगा 2, समझ में आ रहा है। इस 0 के लिए ये 1 है और इसमें 0 1, मतलब आप मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ एग्जिस्ट करिए, 2 पे एग्जिस्ट करिए। सुनो ध्यान से, अभी तुम लोगों के पास दो ऑप्शन मिले, क्या मिले, डी कहां जा रहा था, डी पे, और क्या आपको मिला, ए कहां जाएगा, ई पे। अब मैक्सिमम पेनल्टी कहां एग्जिस्ट कर रहा है, यहां, इसका मतलब डी किसको कहां जाएगा, सी पे, डी सी पे जाएगा, इसका मतलब सी जो है डी है ही कोई इशू नहीं, इसका मतलब ये पहले ये डिलीट होगा, बोलो डिलीट होगा एज पर रूल। फिर क्या मिलेगा, सी ई और यहाँ क्या मिलेगा, ए बी। अब देख लो, अब ये क्या होगा 0 0 डैश 0, क्लियर। अब बताओ ई कहां जाएगा, पेनल्टी निकाल दो तो 0 0 आएगा। अब ई कहां जाएगा, ई के पास एक ही ऑप्शन बच रहा है ना, कहां जाएगा, बी पे। ई कहां जाएगा, बी पे, और सी कहां जाएगा, ए पे। सी कहां जाएगा, ए पे। देखो ये पूरा हुआ सर्किल नहीं, ए कहां जा रहा है, ई कहां जा रहा है, बी कहां जा रहा है, डी, और डी कहां जा रहा है, सी, और सी कहां जा रहा है, नहीं समझ पाया, की प्रॉब्लम समझ में आई। ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है। सेल्समैन कभी रिपीट नहीं करे, ए ई को गया, ई बी, बी डी पोजीशन स्टार को गया, डी ए सी पे गया, सी ए पे गया, क्लोज लूप बन गया। टोटल कास्टिंग कितना आया, यही आंसर दिया है। टोटल कास्टिंग इसका कितना आएगा, जब इसको पूरा करोगे तो एक पेज का और होगा, देखो पीछे में लिखा है। टोटल कास्टिंग कितना आएगा, टोटल कास्टिंग ये आएगा ना, देखो ए जब ई पे जाएगा तो क्वेश्चन जो दिया होगा, ए जब ई पे जाएगा तो जो उसका कास्टिंग है 4 रुपए है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। यहां से भी 30 ही आएगा, उस कास्टिंग को भी जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा। देखो ए ई पे जा रहा है, बुक में देखो ए ई पे जा रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 4। और क्या है, ई बी पे जाएगा तो कितना ट्रैवल करेगा, 6। 4 + 6 ऐड कर दो, जाओ। बी डी पे जा रहा है तो कितना ट्रैवल करेगा, 5। और डी सी पे जाएगा तो कितना ट्रैवल करेगा, 9। और सी ए पे जाएगा तो कितना ट्रैवल करेगा, 6। ऐड करो, 30 आया। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, मतलब इसमें अभी और लिखेंगे, आप जैसे लिखते आए हैं वैसे प्रत्येक स्टेप को लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा उसी तरह से आप यहाँ लिखेंगे, उसी तरह से आप यहाँ लिखेंगे। थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन के लिए मैं क्वेश्चन करने के लिए इसमें बेस्ट मैं 2-3 क्वेश्चन अभी कॉलेज पहुंच के तुरंत व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, है।
इसको फोटो खींच लो।